नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 सीट जिस पर उपचुनाव हुए थे, कुछ ही घंटों बाद उन दोनों सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले ही तारापुर विधानसभा सीट और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट को लेकर एक बड़ा सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक इन दोनों सीटों पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना दिखाई दे रही है। बता दें, तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ था, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 49% मतदान हुआ था। बता दें, कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों विधानसभा सीट पर पहले जेडीयू का कब्जा था, लेकिन इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इन दोनों सीटों को लेकर जो फाइनल सर्वे निकलकर सामने आया है, उनके आंकड़े क्या कहते हैं, वो सारे आंकड़े आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, इन दोनों विधानसभा सीटों पर क्या सत्तासीन पार्टी जेडीयू की जीत हो सकती है या फिर आरजेडी इन दोनों सीटों पर बाजी मार लेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जहां कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस ने अलग अलग प्रत्याशी उतारे, लेकिन फिर भी यह मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच ही रहा। जहां आपको बता दें, कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर जाति समीकरण देखकर ही सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन तारापुर सीट पर आरजेडी ने वैश्य समुदाय के नेता को टिकट देकर बड़ा खेला करने में कामयाब होती हुई दिख रही है। जहां कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट को लेकर जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक इन दोनों सीटों पर जेडीयू आरजेडी का यानी दोनों ही पार्टियों का पलड़ा भारी है। मतदाताओं ने वोटिंग के दौरान गंभीरता के साथ फैसला लिया है। जेडीयू भले ही सत्ताधारी दल है, लेकिन आरजेडी ने जेडीयू को कड़ी टक्कर दी है। हालांकि कांग्रेस कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को बहुत थोड़े ही वोट मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मतदान से ठीक पहले लालू यादव ने बिहार में एंट्री मारी, उससे मतदाताओं के बीच काफी असर पड़ा और 2 दिन के भीतर ही समीकरण काफी तेजी से बदले। हालांकि आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस का चुनाव लड़ना महागठबंधन के लिए नुकसानदायक साबित जरूर हुआ है, लेकिन सर्वे के आंकड़े के मुताबिक कांग्रेस की वजह से आरजेडी को कुछ खासा नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग पहले से समझ चुके थे कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब हमारे वोट खराब जा सकते हैं। इसलिए लोगों ने सोच समझकर अपने अमूल्य वोट का प्रयोग किया है। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रचार प्रसार के दौरान जितनी मेहनत की है, और उनके पिता लालू यादव ने भी अंतिम दिनों में आकर माहौल बनाने की और बदलने की कोशिश की थी, अब इससे एनडीए को इन दोनों सीटों पर कड़ी टक्कर मिली है। हालांकि एनडीए ने भी सभी दलों को मिलकर तारापुर में जमकर चुनाव प्रचार करने के लिए उतार दिया था, जिसमें हम बीजेपी और वीआईपी के नेताओं ने अपने कैंप संभाले थे। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो चुनाव के बाद सर्वे हुए हैं, उसमें कुशेश्वर स्थान और तारापुर के मतदाताओं का मिजाज जाना गया है। उनकी बातों से यह लगा है कि सभी मतदाताओं ने विकास को प्राथमिकता दी है। तो जहां विकास हुआ है, वहां के लोग जेडीयू के साथ रहे, और जहां पर विकास नहीं हुआ है या फिर विकास काफी दिनों से रुका हुआ है, यानी चलता हुआ विकास रुका हुआ है, उन सभी ने अन्य पार्टियों की तरफ रुख किया है। बता दें, जिस तरह से तारापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी ने वैश्य समाज के अरुण शाह को टिकट दिया था, अब माना जा रहा है कि वैश्य समाज के लोगों ने खुलकर एनडीए के पक्ष में वोट नहीं किया होगा। जेडीयू को तारापुर में वोटरों को मोबिलाइज करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। जेडीयू ने हर बार की तरह कुशवाहा समाज से राजीव कुमार को ही टिकट देकर अपनी दावेदारी को मजबूत तरीके से रखना ही वाजिब समझा। हालांकि कांग्रेस और चिराग पासवान की पार्टी तीसरे और चौथे नंबर के लिए मशक्कत करते हुए दिखे। बात करें कुशेश्वर स्थान की, तो यहाँ पर महादलित और यादव समुदाय के बीच में अदावत रही। आरजेडी इससे पहले कभी वहां चुनाव नहीं लड़ी थी। आरजेडी ने महागठबंधन में टूट करते हुए कांग्रेस को अलग कर वहां पर अपना उम्मीदवार उतारा, जिसमें मुसहर समुदाय से गणेश भारती को उम्मीदवार बनाया था, जिससे यहाँ पर भी आरजेडी और जेडीयू के बीच ही कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि इन दोनों सीटों पर किस पार्टी के पक्ष में कितने प्रतिशत वोट शेयर गए होंगे और किसके जीतने की संभावना ज्यादा है, उसको जानने से पहले जो एक्सपर्ट की राय है उसे भी जान लेते हैं। जी हाँ,
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि तारापुर में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर हुई है। भले ही सीट पहले जेडीयू की थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने बराबर का टक्कर दिया है। तारापुर में तेजस्वी ने कुछ प्रयोग जरूर किए हैं, उसमें वो कितने सफल होते हैं यह तो परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कुशेश्वर स्थान सीट जेडीयू के पक्ष में जाती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि उपचुनाव में दिवंगत परिवार से चुनाव लड़ने वाले को 10% वोटों का फायदा मिलता है। शशि भूषण हजारी के निधन के बाद उनके बेटे अमन हजारी को ही जेडीयू ने टिकट देकर बड़ा दांव खेला था। अब आते हैं इन दोनों सीटों के आंकड़े क्या कहते हैं। जी हाँ, इन दोनों सीटों पर कराए गए सर्वे के मुताबिक 52% लोग यानी वोटर आरजेडी की ओर जाते हुए दिखे, वहीं 42% वोटर जेडीयू की तरफ जाते हुए दिखे यानी एनडीए की तरफ। वहीं कांग्रेस प्लस अदर को 6% लोगों ने ही पसंद किया है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो किस पार्टी को कितने वोट शेयर मिले होंगे, तो 51% वोट शेयर आरजेडी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए यानी जेडीयू के पक्ष में 46 से 47% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्लस अदर के खाते में 2 से 3% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ऑनलाइन कराए गए सर्वे के मुताबिक लोगों से पूछा गया था कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर किसकी जीत हो सकती है, क्या आरजेडी या फिर जेडीयू की। तो इसमें सबसे ज्यादा 76% लोगों ने माना है कि आरजेडी की इन दोनों सीटों पर जीत हो सकती है, और वहीं 21% लोगों का मानना है कि इन दोनों सीटों पर जेडीयू यानी एनडीए की जीत हो सकती है। वहीं कांग्रेस प्लस अदर को 3% लोगों ने माना है कि इनकी दोनों सीटों पर जीत हो सकती है। हालांकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कराए गए सर्वे के आंकड़े हैं। ये सर्वे किसी तरह का दावा नहीं करते हैं कि इन दोनों सीटों पर किसकी जीत होगी, बस जनता का जो मिजाज था ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक जनता ने अपना जैसा मत रखा वैसा ही हमने आपके सामने उनके मत को रखा है। लेकिन नतीजे 2 तारीख को आएंगे, तभी यह साफ हो पाएगा कि इन दोनों सीटों पर किसकी जीत हो रही है। हालांकि आपके ओपिनियन क्या कहते हैं, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हालांकि सर्वे के आंकड़े तो हमने बता दिए आपको, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव यह दावा कर रहे हैं कि जैसे इन दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत होगी वो सरकार गिरा देंगे। लालू यादव ने यह भी दावा किया था कि उनके पास सरकार गिराने का फार्मूला भी है। जैसे ही इन दोनों सीटों पर यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर आरजेडी की जीत होती है, वैसे ही हम बिहार में सरकार गिरा देंगे। यहाँ तक कि नहीं, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस बात का दावा किया है कि इन दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत हो रही है, और इन दोनों सीट के नतीजे जैसे ही आरजेडी के पक्ष में आएंगे हम बिहार में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि बिहार विधानसभा में जो अभी की स्थिति है, यानी दोनों सीटों के नतीजे आने के पहले जो स्थिति है, बता दे बिहार की कुल 243 सीटों में वर्तमान में एनडीए के पास कुल 126 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, वीआईपी यानी मुकेश सहनी के 4 विधायक हैं, हम यानी जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं। वहीं महागठबंधन के पास 243 में से 110 हैं, जिसमें आरजेडी के 75, कांग्रेस के 19, भाकपा माले के 12, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2, कुल मिलाकर 110 हैं। और इसमें से अन्य के पास यानी निर्दलीय के पास 1 सीट है, जो कि उनका समर्थन एनडीए को मिला है, और ओवैसी की पार्टी मीम के पास 5 विधायकों की संख्या है। मान ले कि महागठबंधन को 110 के बाद मीम की पार्टी भी 5 विधायकों का समर्थन देती है तो 115 होते हैं, और 2 सीटें मान ले कि आरजेडी के खाते में चली जाती है, फिर भी 117 का ही संख्या बल होता है। लेकिन सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का समर्थन चाहिए, तो महागठबंधन के पास इस स्थिति में भी 5 की संख्या कम होती है, तो इस स्थिति में महागठबंधन सरकार नहीं बना पाएगी। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी किधर भी कभी भी जा सकता है। जैसा कि लालू यादव दावा कर रहे हैं कि उनके पास बिहार सरकार गिराने का फार्मूला है, तो किस दम पर कह रहे हैं ये तो अब लालू यादव ही बता सकते हैं।